आपको अपने अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस के साथ हम ये बात आपको बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाइल सिलेक्टिंग ए टीचर व्हाट शुड बी अलॉटेड द मैक्सिमम इम्पोर्टेंस। एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शंस देखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को टेस्ट का रूल पता ही होगा, अगर आपने क्लासेस को पहले अटेंड किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 10 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए देते हैं। 10 सेकंड के अंदर आपको सही ऑप्शन को नोट डाउन कर लेना है। और फ्रेंड्स अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। 10 तक गिनती आप गिन सकते हैं और जब तक आप 10 गिनेंगे तब तक आपका सही आंसर आ जाना चाहिए। और आपके जितने आंसर्स करेक्ट आते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिएगा ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट्स, विषय या फिर विषयों का ज्ञान। ऑप्शन बी है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, परीक्षा के परिणाम। ऑप्शन सी है नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन डी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन ओनली, केवल अभिव्यक्ति की क्षमता। तो फ्रेंड्स किस चीज को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, मैक्सिमम इम्पोर्टेंस किसको दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्व वाली कौन सी बात है, यहाँ कौन सी ऑप्शन आपकी राइट है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा सही ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगी, ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, नॉलेज और पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इसको ही महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन शुड ए पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी पीटीए मीटिंग बी हेल्ड। माता पिता शिक्षक संघ यानी पीटीए की बैठक आयोजित की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिएगा। ए है पीरियोडिकली यानी कि आवधिक, यानी ये पीरियोडिकली की जानी चाहिए, आवधिकतः की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है व्हेन स्टूडेंट्स टेक एडमिशन, जब छात्र दाखिला लेते हैं। ऑप्शन सी है आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, या फिर जब रिजल्ट घोषित कर दिए जाते हैं उसके बाद, नतीजे घोषित किए जाने के बाद। ऑप्शन डी है बिफोर सम बिग ओकेशन, या कोई बड़ा अवसर होता है, कोई फेस्टिवल होता है, उस अवसर पर पीटीए को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो आपकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पीरियोडिकली। ठीक है, इसको हम पीरियोडिकली अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो माता पिता और शिक्षक संघ की जो पीटीए की बैठक होती है वो आयोजित की जानी चाहिए पीरियोडिकली। ओके, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर अलॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर रीडिंग ड्यूरिंग हिज स्पेयर टाइम। इसी तरह का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो पहले हमने प्रीवियस पार्ट किया है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। देखिए, खाली समय के दौरान किसी शिक्षक को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, किस चीज को उसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा। ए है नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स, उपन्यास और कहानी की किताबों को। ऑप्शन बी है रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल बुक्स को, धार्मिक या आध्यात्मिक किताबों को। ऑप्शन सी है रिसर्च पेपर एंड मैगजीन्स को, यानी जो अनुसंधान पत्र होते हैं और पत्रिकाएं होते हैं, या फिर उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन आप लोगों की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अनुसंधान पत्र और पत्रिकाएं, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं और मैगजीन्स होती है, उनको ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए खाली समय के दौरान किसी भी शिक्षक को। ठीक है, अगर वह पढ़ना चाहता है तो उसे रिसर्च पेपर और मैगजीन्स पर फोकस करना चाहिए, इसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इससे टीचर का नॉलेज स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसका ज्ञान सीमित दायरे से निकलकर एक व्यापक क्षेत्र तक पहुंचेगा, उसका जो नॉलेज है, उसकी समझ है, वो और ज्यादा व्यापक बनेगी। ठीक है, इसलिए रिसर्च पेपर और मैगजीन ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बिफोर टीचिंग ए लेसन ए टीचर शुड, कोई पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल देखने से ही पता चल रहा होगा कि हम किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको 99% यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ताकि आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है या सीडीपी के पूछे जाने वाले हैं
या किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले, तो फ्रेंड्स हम हर टॉपिक से आपको इसी तरह के बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, आप बस रेगुलर इन सेशंस को करते जाना और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप करते जाइएगा। देखिए ऑप्शन ए है हमारी टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव, तो हमें पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए। ऑप्शन बी है टेल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, या प्रश्नों के उत्तर हमें देने चाहिए। ऑप्शन सी है आस्क ए स्टूडेंट टू रीड द लेसन, या एक छात्र को पाठ पढ़ने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन डी है आपकी टेल द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द लेसन, या फिर पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताने चाहिए। फटाफट से बताइएगा फ्रेंड्स आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी। क्या पूछा गया, देखिए पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए राइट हो जाएगी, पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए। जो हम पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से पहले टीचर को उसके बारे में बताना चाहिए कि उसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में बात की जानी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए हमारी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इन योर ओपिनियन एजुकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्यों है वो आपको बताना है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो रीजन आपको ढूंढना है। फ्रेंड्स ये ना बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं। 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि फीमेल जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंट है, उनकी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। आपकी राय, आपका ओपिनियन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल समझ के कर लीजिएगा। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। दे कैन गेट सम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कोई रोजगार प्राप्त कर सकती है, इसलिए हमें उनकी शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। या ऑप्शन बी एजुकेशन ऑफ द फीमेल लीड्स टू एजुकेशन ऑफ द फैमिली, बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है। ऑप्शन सी है मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन आर ऑल इक्वल, या बालक और बालिकाएं दोनों ही बराबर होते हैं। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स निरक्षरता दूर की जा सकती है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका इलिटरेसी कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इलिटरेसी को रिमूव किया जा सकता है, या ये ऑप्शन आपकी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी कौन सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगी वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हमारी देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगी, निरक्षरता दूर की जा सकती है। हमारी राय में बालिकाओं की शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अनपढ़ता है फीमेल चिल्ड्रन में वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए फीमेल चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड स्टूडेंट्स इज टू, एक अच्छे छात्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण आपको बताना है। कौन सा हो सकता है, देखिएगा ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि आपकी 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑलवेज ओबे द टीचर, हमेशा शिक्षक की आज्ञा का पालन करना। ऑप्शन बी है ऑब्जर्व पंक्चुअलिटी इन स्कूल, स्कूल में समय निष्ठता का पालन करना। ऑप्शन सी है मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। या ऑप्शन डी है बिहेव वेल इन द स्कूल, स्कूल में अच्छा आचरण करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आप लोग हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगी, मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। ठीक है, जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है अगर बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके से लर्निंग करता है, तो वो एक अच्छे छात्र का महत्वपूर्ण गुण होता है। ओके, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन योर क्लास इफ ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर क्वेश्चंस ड्यू टू फियर इवन व्हेन ही नोज द आंसर, ठीक है, व्हाट यू वुड, आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। अपनी कक्षा में यदि कोई उत्तर जानते हुए भी डर की वजह से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, आस्क हिम अगेन टू आंसर, उसे उत्तर देने के लिए फिर से कहेंगे। या ऑप्शन बी टेल हिम द आंसर, उसे उत्तर बताएंगे। या ऑप्शन सी है ट्राई टू फाइंड द रीजन फॉर हिज फियर, या फिर उसके डर की वजह पता करने की आप कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी सी, क्योंकि हम उसके उस डर की वजह पता करेंगे जिसकी वजह से उसको आंसर आता है लेकिन वह उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डर की वजह से बता नहीं पाता है, तो हम उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि उसके डर का क्या कारण है, किस वजह से वह आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ ए टीचर्स पर्सनैलिटी ब्रिंग स्टूडेंट क्लोजर टू टीचर्स,
शिक्षक के व्यक्तित्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्यार्थियों को शिक्षकों के नजदीक लाता है? तो फ्रेंड्स, आपको शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताना है कि कौन सा गुण है जो कि विद्यार्थियों को शिक्षकों के ज्यादा क्लोज लेकर आता है। ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट को जो क्लोज बनाता है वो आपको बताना है कौन सा गुण है। ऑप्शन देखिएगा, ए है फीलिंग ऑफ हेल्प, सहायता की भावना। ऑप्शन बी है फीलिंग ऑफ फॉरगिविंग, माफ करने की भावना। ऑप्शन सी है ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, सभी विद्यार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सभी। तो हमें शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताना है फ्रेंड्स, और हमारी ये सारी ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए फीलिंग ऑफ हेल्प, फीलिंग ऑफ फॉरगिविंग और ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, ये तीनों ही जो गुण होते हैं ये टीचर के व्यक्तित्व के, उसकी पर्सनैलिटी के ऐसे गुण होते हैं जो स्टूडेंट्स को उसके करीब लेकर आते हैं। स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सारी ऑप्शन हमारी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यू वांट टू फाइंड आउट द रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर दिस पर्पज यू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस इन योर एरियाज। दिस सर्वे वुड बी कॉल्ड। फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर आप उसे डिफिकल्ट मत समझिएगा। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर सही से आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से ठीक से समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव वे में आंसर पूछा है तो आपको नेगेटिव अप्रोच वाला ही आंसर सिलेक्ट करना है, और पॉजिटिव अगर आंसर पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर को ही आप देखिएगा। ऐसे नहीं कि फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ा और देखते ही आंसर लगा दिया, आपका आंसर ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, DSSB में जो टीचिंग एग्जाम होंगे यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जो भी आप करेंगे सोच समझकर अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपने जो किया है वो भी आपका माइनस चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की हैबिट जरूर बनाइएगा। एक ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, आपका कोई भी एग्जाम हो हमेशा निकाल पाएंगे अगर क्वेश्चन को समझकर करने की आपने अपनी हैबिट बना ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, आप बच्चों की पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस पर्पज के लिए आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए हैं चिल्ड्रंस के। ठीक है, डिफरेंट एजेस के आपने ये सैंपल लिए हैं अपने एरिया से। तो फ्रेंड्स, इस सर्वे को क्या कहा जाएगा? दिस सर्वे वुड बी कॉल्ड। इस सर्वे को आप क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, जेनेटिक काउजेस स्टडी अप्रोच, ये सर्वेक्षण आनुवांशिक कारण अध्ययन दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है क्रॉस सेक्शनल केस स्टडी अप्रोच, यानी प्रतिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण चुनते हैं। ऑप्शन सी है लॉन्गिट्यूडिनल केस स्टडी अप्रोच, अधोमुखी केस अध्ययन दृष्टिकोण। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट केस स्टडी अप्रोच, यानी विकास केस अध्ययन दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? हमारी ऑप्शन बी राइट हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिनिधिक समूह केस अध्ययन कर रहे हैं, इसी दृष्टिकोण को चुन रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है ये यहाँ पर ऑप्शन बी हमारी करेक्ट करा देता है। तो हमारा क्रॉस सेक्शनल केस स्टडी अप्रोच, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्लासरूम डिसिप्लिन इफेक्टिवली बाय, कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशासन किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है वो आपको बताना है। किस तरीके से इफेक्टिव डिसिप्लिन क्लास में बनाया जा सकता है? ऑप्शन देखिएगा, नोइंग द काउजेज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विद स्टर्न हैंड कैन बी मेंटेन, यानी कि अनुशासनहीनता के कारण को जानकर इससे सख्ती से निपटते हुए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सख्ती वाला वर्ड यूज हुआ है तो ये ऑप्शन आपकी कट जाएगी। ठीक है, हमने आपको पहले ही ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्यूपिल्स, यानी कि एक ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था करके जो कि विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि के अनुकूल हो। ठीक है, ये ऑप्शन हमारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वे दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
ऑप्शन सी है पुटिंग ऑन फैंसी क्लोथ्स इन द क्लासरूम, कक्षा में भड़कीले वस्त्र पहनकर आते हुए। तो हम डिसिप्लिन बना रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे। ऑप्शन सी हमारी कट जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था करके जो विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि के अनुरूप होगा, तो इससे क्या होगा, क्लासरूम में डिसिप्लिन की व्यवस्था बनेगी। तो कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशासन हम बना सकते हैं, ऐसे प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी टीचिंग जॉब होती है तो उसकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन की भी दोनों तरह से हेल्प करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों के लिए टीचिंग वैकेंसीज की जो भी रिक्रूटमेंट होती है या जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट होती है तो हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।